हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज का वीडियो खास उन क्लास 10 स्टूडेंट्स के लिए है जिनका डेटा एंट्री ऑपरेशन का एग्ज़ाम अक्टूबर में है, बट वो स्टिल कंफ्यूज हैं कि कौन सा टॉपिक आएगा या क्या पढ़ना है। अगर आपने अभी तक प्रिपरेशन बिल्कुल भी नहीं किया है तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। इस वीडियो में आपको मिलेगा एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन जिसमें कि आपका अगर ज़रा सा भी प्रिपरेशन नहीं हुआ तो आप इस वीडियो को देखकर अच्छा खासा स्कोर कर सकते हैं। इस वीडियो में आपको डेटा एंट्री ऑपरेशन का कंप्लीट ब्रीफ डिस्क्रिप्शन दिया गया है, जिसको कि देखने से, पढ़ने से आप एटलीस्ट अच्छा स्कोर कर पाओ। ये वीडियो सिर्फ आप ही के लिए है। इस वीडियो को जरा पूरा ज़रूर देखें। तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। सबसे पहले एग्ज़ाम पैटर्न को देख लेते हैं। एग्ज़ाम पैटर्न में आपको टोटल मार्क्स 40 के आएंगे। डेटा एंट्री ऑपरेशन का जो पेपर होगा वो 40 मार्क्स का होगा, जिसमें कि आपको 2 घंटे का एग्ज़ाम ड्यूरेशन मिलेगा। 2 घंटे में आपको 40 मार्क्स का पेपर लिखना है। ये 3 घंटे का पेपर नहीं होगा। आपको अच्छे से याद रखना है कि ये डेटा एंट्री ऑपरेशन का पेपर 3 घंटे का नहीं होगा, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट एब्रिविएशंस देख लेते हैं एक करके। CRT, कैथोड रे ट्यूब। आपको इन सारे एब्रिविएशंस जो मैं यहाँ पे अभी प्रोवाइड करने वाला हूँ, इन सारे एब्रिविएशंस को अच्छे से याद कर लेनी है। इन सारे एब्रिविएशंस में से ही कोई ना कोई एब्रिविएशंस आपको एग्ज़ाम में, फुल फॉर्म्स आपको एग्ज़ाम में दिए जाएंगे ही, ठीक है। CRT का फुल फॉर्म होता है, एब्रिविएशन है कैथोड रे ट्यूब। नेक्स्ट देखते हैं LCD। LCD का फुल फॉर्म होता है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्लेस। आपको अच्छे से स्पेलिंग पर ध्यान रखनी है। आप नोट कीजिए इसको नोटबुक में और अच्छे से स्पेलिंग्स वगैरह पे नोट करें। नेक्स्ट है ALU, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। इसके बाद इम्पॉर्टेंट फुल फॉर्म है CU, कंट्रोल यूनिट। इसके बाद आता है बेसिक, बिगिनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड। ये थोड़ा सा लंबा फुल फॉर्म है मगर आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, इस बार के एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो अब बेसिक का फुल फॉर्म अच्छे से याद जरूर करें। कुछ पावर पॉइंट कीबोर्ड शॉर्टकट्स हैं जो आपके इस बार के एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होंगे। इनको एक एक करके देख लेते हैं फटाफट से। ओपन अ प्रेजेंटेशन, अगर ओपन अ प्रेजेंटेशन होगा तो उसका फुल फॉर्म होता है CTRL+O। CTRL मतलब कंट्रोल, CTRL+O। सेव एज का फुल फॉर्म होता है F12। प्रिंट CTRL+P। बिगिन स्लाइड शो F5। एंड स्लाइड शो ESC, एस्केप बोलते हैं इसे, ESC। सेलेक्ट ऑल CTRL+A। अनडू CTRL+Z। इन सब में आपको अच्छे से सबको याद रखना है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन है। ऐसे लिस्ट बहुत लंबी है मगर आपको उतनी लंबी लिस्ट नहीं दी गई है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन की लिस्ट आपको प्रोवाइड की जा रही है, जिसमें से इन सब में से कुछ भी आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। नेक्स्ट में चलते हैं पावर पॉइंट कीबोर्ड शॉर्टकट। कुछ और भी कीबोर्ड शॉर्टकट देख लेते हैं। रीडू का कीबोर्ड होता है, शॉर्टकट होता है CTRL+Y। अंडरलाइन CTRL+U। लेफ्ट जस्टिफाइड CTRL+L। सेंटर जस्टिफाइड CTRL, दैट मीन्स कंट्रोल +E। इंसर्ट हाइपरलिंक CTRL, दैट मीन्स कंट्रोल+K। स्पेल चेकर F7। न्यू स्लाइड CTRL, दैट मीन्स कंट्रोल+M। लिस्ट ऑफ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। ये लिस्ट ऑफ एग्जाम्पल्स में जो कुछ भी दिया है बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको अच्छे से याद रखनी है क्योंकि लिस्ट ऑफ एग्जाम्पल में से बहुत सारे क्वेश्चंस आपको एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। इनपुट डिवाइस के कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। इनपुट डिवाइस का एग्जाम्पल होता है कीबोर्ड, माउस, लाइट पेन, टच स्क्रीन, माइक्रोफोन, ट्रैक बॉल। अब यहाँ पे कई तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पूछा जाता है कि क्या ट्रैक बॉल इनपुट डिवाइस है? आपको बताना होगा यस, ट्रैक बॉल इज़ द इनपुट डिवाइस। आउटपुट डिवाइस का एग्जांपल देख लीजिए। मॉनिटर, प्रिंटर, प्लॉटर, स्पीकर। सिस्टम सॉफ्टवेयर के एग्जांपल्स है यूनिक्स, लिनक्स, विंडोज़। हाई लेवल सिक्योर लैंग्वेज जो है, हाई लेवल लैंग्वेजेस के जो एग्जांपल हैं दैट इज़ बेसिक, कोबोल, फॉर्ट्रन,
C++। अच्छे से सारे एग्जाम्पल्स आप याद रखें। लो लेवल लैंग्वेज के जो एग्जाम्पल्स हैं दैट इज़ मशीन लैंग्वेज एंड असेंबली लैंग्वेज। इन सारे एग्जाम्पल्स को आप अच्छे से याद रखें क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस में इन्हीं सारे एग्जाम्पल्स को यूज़ करके आपको क्वेश्चन रेडी किया जाता है, चाहे वो फिल इन द ब्लैंक्स हो, ट्रू फॉल्स हो या डायरेक्ट क्वेश्चंस हो, बहुत सारे। तो आपको अच्छे से याद रखनी ताकि आप इसका आंसर प्रॉपरली दे सको। नेक्स्ट में चलते हैं, कुछ क्वेश्चन से फटाफट से देख लेते हैं विद आंसर्स। पहला क्वेश्चन है हाउ कैन यू कॉपी ए फॉर्मूला इन एन एक्सेल वर्कशीट। ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट है, आंसर के साथ देंगे, आपको अच्छे से याद रखनी है। आंसर है इसका जस्ट ड्रैग द हैंडल एंड ब्रिंग डाउन टू कवर द रिमेनिंग सेल्स इन द कॉलम टोटल। दिस विल ऑटोमेटिकली कॉपी द फॉर्मूला एंड कैलकुलेट द कॉरेस्पॉन्डिंग सम of the respective rows of the other cells. Next question देखते हैं, what is line spacing? Answer है line spacing determines the height of each line of text in the paragraph. The default depends on the size of the font characters. Individual line spacing is easy to change. Next important question देख लेते हैं, write the steps to delete a file or a folder. इसका आंसर है click on start and then click on my documents. Next, click on the file or folder you want to delete. Under file, click delete. Next important question देख लेते हैं, what is the importance of mail merge wizard? And the answer is the mail merge wizard guides you through the process of doing a mail merge. This involves creating and editing main document, creating a new data file, opening an existing data file, and merging the data fields with main document. Next important question देख लेते हैं, how many type of font styles are used in Word document? Name them. ये बहुत ही important question है। The most common font styles are regular, italic, bold, bold italic, comma, underline, etc. Next important question है कि write the steps to save file or a new file document in Word. And the steps are, first step है to save a new या existing document that is opened, follow one of the following methods. Click the save button on the menu bar, press CTRL, that means Control plus S keys on the keyboard. आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है या हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डू यू मीन बाय फॉन्ट फेस, एक्सप्लेन। इसका करेक्ट आंसर है फॉन्ट इज द बेसिक टाइप फेस in which your words are displayed. Font comes in families such as Times New Roman or Arial. Each font family has a specific way of formatting individual letters. Next important question देख लेते हैं, what is the difference between a workbook and a worksheet? Workbook और worksheet के बीच में जो difference है, an Excel workbook is the Excel file that holds your data and information. Worksheet की तरफ देखें, an Excel worksheet is the tab that holds your data and information. Workbook में a workbook can contain one or more worksheets. Example, sheet number 1, sheet number 2, sheet number 3. Worksheet में a worksheet contains 1048,576 rows and 16384 columns. ये इनके बीच का बेसिक डिफरेंस होता है और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, डिफरेंस बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आ चुका है। इसका बेसिक डिफरेंस है एन इनपुट डिवाइस सेंड्स इंफॉर्मेशन फॉर प्रोसेसिंग, आउटपुट डिवाइस डिस्प्लेज द रिजल्ट ऑफ द प्रोसेसिंग। एग्जाम्पल्स की जहाँ तक बात करें, एग्जाम्पल ऑफ इनपुट डिवाइस आर कीबोर्ड्स एंड माउस, while the example of output devices are monitor and speakers, etc. आगे बढ़ते हैं, next important question is difference between CRT and LCD. Other differences are CRT stands for cathode ray tube, LCD
stands for liquid crystal displays. CRT consume more power और LCD consumes less power. ये आपका बेसिक डिफरेंस है. आप इतना लिख के भी अच्छे स्कोर कर सकोगे. आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो. अगर इस वीडियो को आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.